नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज करंट के सीरीज का पार्ट 16 लेके आया हूं और इससे पहले जो है वो पार्ट 15 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो किस राज्य में बनाया जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो उत्तराखंड में बनाया जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, जैसे कि मैं सभी वीडियो में आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ने की हैबिट बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही उत्तराखंड की बात थी तो उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कि उत्तराखंड में दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसका क्या काम था, तो ये कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी बोला जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और इस पार्क से इम्पॉर्टेंट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ठीक है, उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। उत्तराखंड में होप पोर्टल लॉन्च किया गया था और उत्तराखंड में जो है जैव विविधता पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो उत्तराखंड से रिलेटेड था। और मैं जब भी उत्तराखंड की बात होती है उसका जब भी कोई क्वेश्चन बताते हैं तो मैं ये सारा क्वेश्चन को आप लोगों को बार बार रिपीट करता हूँ। आप लोग भी हैबिट बनाइए कि जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो इसी तरह रिपीट करके क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो कर्नाटक सरकार में जो है, कर्नाटक में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। और कर्नाटक में है जो देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी बनाया जाएगा। कर्नाटक में है भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय खोला जाएगा। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी जो है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई थी। और सिरसी सुपारी जो कर्नाटक की है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और कर्नाटक में बुखार क्लिनिक खोला गया है। ठीक है, तो इसका जो है बुखार क्लिनिक के बारे में मैं पार्ट 15 में डिटेल में बताया था कि इसमें जो है वहाँ की सरकार द्वारा सूचना जारी किया गया था कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे सभी हॉस्पिटल में एक बुखार क्लिनिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इतना क्वेश्चन फिर आपको कर्नाटक से रिलेटेड बता दिए। और जैसे कि मैं वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को बताया कि ये पार्ट 16 है। ठीक है, तो करंट का जो सीरीज चल रहा है, जो कि हम लोग जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 का जो टारगेट रखे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए, तो उस सीरीज का आज पार्ट 16 है। ठीक है, तो देखिए इतना सारा क्वेश्चन जो है वो मैं पिछला जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हूँ उसमें सब में डिटेल में बता चुका हूँ। इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें। अगर आप पूरा मेरा जितना भी वीडियो अपलोड किए अगर सबको आप एक एक बार देख लेते हैं तो आपको इतना सारा जो क्वेश्चन है वो याद करने की ज़रूरत नहीं होगा, वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि मैं सभी वीडियो में सब क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग जब भी वीडियो देखने का स्टार्ट करते हैं, मान लिए कोई आज पार्ट 16 देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो पार्ट 16 देखने के बाद पार्ट 1 से वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपको जितनी भी क्वेश्चन है सारा आसानी से याद हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला या देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला जो राज्य बना है वो है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हुई तो हिमाचल प्रदेश में निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और मैं जब भी निगाह कार्यक्रम की बात के बारे में बताता हूं तो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूं कि निगाह ऐप जो है वो आंध्र प्रदेश में ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं करना है। और हिमाचल प्रदेश में फगली उत्सव मनाया जाता है। हींग की खेती करने में पहला स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश है। नई शिक्षा नीति लागू करने में पहला राज्य जो है हिमाचल बना है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना कार्यान्वयन में पहला जो पुरस्कार मिला है वो हिमाचल प्रदेश की जिला
मंडी जिला को मिला है। नादौन पुलिस थाना जो है देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला जो स्टेट बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में पंचवटी योजना की शुरुआत की गई है, और हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक फ्री हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो खली को बनाया गया है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो हिमाचल प्रदेश से था। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि ये जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ ये इसके बारे में मैं डिटेल में पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य में एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत किया था। एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हूँ उसके बारे में डिटेल में। तो देखिए थैंक्स मोम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल की शुरुआत की गई थी। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन लॉन्च करने वाला जो पहला स्टेट था वो मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी, और मैं बार बार लगभग सभी वीडियो में जीवन शक्ति योजना के बारे में डिटेल में बताया हूँ, इसलिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना का शुरुआत जो है मध्य प्रदेश में किया गया। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर जो है वो मध्य प्रदेश में है। FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है। जीवन अमृत योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किया गया है, और मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा कर्मवीर पुरस्कार की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में दिव्यांग आंगनबाड़ी कर्मी को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो मध्य प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। ठीक है, तो देखिए ई कचरा यानी इलेक्ट्रिक कचरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टिक कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो अगर प्लास्टिक कचरा पूछा जाए तो वहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको दोनों याद रखना है कि अगर ई कचरा यानी इलेक्ट्रिक कचरा पूछा जाए तो वो चीन होगा, और प्लास्टिक कचरा पूछा जाए तो अमेरिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। तो संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित करने वाला जो है वो ऑल इंडिया रेडियो है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडारण करने के मामले में भारत का रैंक कितना है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का रैंक जो है वो 5वां है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि PM नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। तो नरेंद्र मोदी द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन किया था वो मॉरिशस का था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है। तो मैं इसके बारे में जो है वो पिछला वीडियो में भी बता चुका था कि छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जिला है वो नीति आयोग के द्वारा जो आकांक्षी जिला का रैंक घोषित किया गया उसमें टॉप पे रहा है। ठीक है, दूसरे स्थान पे मेघालय का री-भोई है, और तीसरे स्थान पे जो है बहराइच है वो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया कि भारतीय मूल के प्रथम प्रीतम सिंह किस देश के नेता प्रतिपक्ष बने हैं। तो भारतीय मूल के हैं प्रीतम सिंह, जो कि सिंगापुर के प्रथम नेता प्रतिपक्ष बने हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये हैं प्रीतम सिंह। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई है। तो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता जो है वो रूस द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ब्रिक्स की बात है तो इसमें जो है इसका फुल फॉर्म ही इसमें कितने देश हैं सबका नाम बताता है। जैसे पहला देखिए बी है, तो बी से हो जाएगा ब्राज़ील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से होगा इंडिया, सी से होगा चाइना, और एस से होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो देखिए ब्रिक्स की स्थापना जो है वो 2006 में हुई थी। ठीक है, और उस टाइम सिर्फ BRIC होता था, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना होता था। उस टाइम साउथ अफ्रीका नहीं था, और साउथ अफ्रीका का एंट्री जो है वो 2010 में हुआ,
और उसके बाद जो है ये ब्रिक्स जो था वो ब्रिक्स हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जैसे कि आर से रसिया होता है, ठीक है। तो अगर 2020 का जो किसी भी बैठक का अध्यक्षता अगर रसिया द्वारा किया गया, तो 2021 में जो बैठक होगा उसका अध्यक्षता इंडिया करेगा, 2022 में चाइना करेगा, 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा और फिर 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप इसको इसी इजी से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पाक कला शहर घोषित किया है, ठीक है। तो पाक कला संग्रहालय जो था वो कर्नाटक में था, खोला गया है, और पाक कला शहर का जो घोषित किया गया है वो हैदराबाद को घोषित किया है, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। और यूनेस्को द्वारा हाल ही में एक राजस्थान के जयपुर को भी प्रमाण पत्र मिला था। तो देखिए यहाँ पे यूनेस्को की बात है, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के फ्रांस में है, और इसकी स्थापना जो है 1945 को हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से जो है वो अशोक साहनी को मिला है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि रोबिन एसटी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी वह किस देश की है। तो रोबिन एसटी जो है वो 99 ईयर्स की है और ये अमेरिका की है, और ये सबसे ज़्यादा उम्र में उम्रदराज जो है फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। इससे पहले जो है वो 98 ईयर्स का था, और उसका भी जो वहाँ वो भी जो अमेरिका के ही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये है रोबिन एसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो एप्पल है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो वृक्षारोपण के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, यानी टोटल जो है एक दिन में 25 करोड़ यूपी के अलग अलग जगहों में टोटल जो है 25 करोड़ पौधे एक दिन में लगाया गया था, जो कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूपी की बात है, तो यूपी में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला जो पहला स्टेट था वो यूपी था। जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत यूपी में की गई थी। व्हाट्सएप सेवा दामिनी की शुरुआत यूपी में की गई थी। भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी देने वाला जो स्टेट था वो यूपी था। रैगिंग के मामले में जो है वो यूपी टॉप पे है। यूपी में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था, जो कि यूपी के लखनऊ में किया गया था। और मैं बार बार जब भी लखनऊ की बात होती है तो मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है। तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसी है, ठीक है। यूपी में वर्चुअल अदालत की स्थापना की गई थी, और यूपी में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड में परिवर्तित किया जाएगा। उसमें क्या था कि रोड के किनारे जो है वो दोनों तरफ जो है रोड के किनारे में हर्बल पेड़ जो पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था वो यूपी से रिलेटेड था, और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन जो भी है वो मैं पिछला वीडियो में उसको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस जोन के 3 रेलवे स्टेशन को स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है। तो जबलपुर, यानी ये जबलपुर जो है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जो है वो 3 रेलवे स्टेशनों में स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए स्वचालित लाइटिंग सिस्टम क्या है, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम लगाया गया है कि जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एंट्री हो, मतलब प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो उसमें जो है जितना बल्ब है 100% सारा बल्ब जो है अपने आप जल जाएगा, और जैसे ही ट्रेन फिर प्लेटफॉर्म से आगे निकलेगी तो उसका 70% बल्ब जो है वो अपने आप ऑफ हो जाएगा और 30% ही जलेगा, ठीक है। तो इसी को जो बोला गया वो स्वचालित लाइटिंग सिस्टम बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान जो है वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। और हाल ही में तमिलनाडु जो है वो मछली के उत्पादन में भी टॉप पे रहा है, तो आप उसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया था। तो साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च करने वाला जो स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अब देखिए आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वाश सुविधा लॉन्च की गई थी। आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जगन्नाथ वासुदेव योजना की शुरुआत की गई थी। और पोषण अभियान को लागू करने में जो पहला स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश था और 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो नीतीश कुमार द्वारा किया गया है, जो कि बिहार के प्रेजेंट में सीएम है, ठीक है। और इसके लेखक थे विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है वो प्रदीप जोशी है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और गिरीश मुर्मू जो है ये कैग हैं, यानी वर्तमान में सीएजी हैं। और राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो मिजोरम सरकार द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश की राजधानी बेरूत में एक विशाल धमाका हुआ था। तो ये खबर आप लोगों को पता होगा, ये न्यूज़ में भी और मीडिया सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में रहा था कि लेबनान की जो राजधानी थी बेरूत, वहाँ पे एक बहुत बड़ा विशाल जो है वो धमाका हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि पक्के पाघा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन में बताया था पिछला वीडियो में कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो वो नागालैंड हो जाएगा, और अगर पक्के पाघा हॉर्नबिल पूछा जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ दोनों क्वेश्चन दोनों बता रहा हूँ कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो कि अगर हॉर्नबिल पूछा जाए तो वो नागालैंड होगा, और अगर पक्के पाघा हॉर्नबिल पूछा जाए तो वहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है। तो स्वस्थ भारत क्रांति नामक पुस्तक जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च किए हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल जो है वो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और गिरीश मुर्मू जो थे ये पहला थे और इससे पहले थे, और सेकंड जो है यानी प्रेजेंट में भी जो है वो मनोज सिन्हा है, ठीक है। और आर के माथुर जो हैं ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, और राजीव राय भटनागर जो है ये मनोज सिन्हा के सलाहकार, इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है दीपांकर घोष, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस कंपनी ने भारत में मोर टुगेदर अभियान की शुरुआत की थी। तो मोर टुगेदर अभियान की शुरुआत जो है वो फेसबुक द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र को शुरू करने वाला पहला अरबियन कंट्री जो है वो यूएई है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और यदि पसंद नहीं आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।